हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एचआरजीके। यह हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा जिंद जिले से। आदिनाथ की धातु की प्रतिमा जिंद जिले से प्राप्त हुई है और इस प्रतिमा को चंडीगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। और आदिनाथ यह एक जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1739 में। नेक्स्ट, इफ्को के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष हैं और इससे पहले यह इफ्को के उपाध्यक्ष थे। इफ्को इसका गठन कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 को इफ्को का गठन हुआ था और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? इसका आंसर होगा कर्मयोगी योजना। कर्मयोगी योजना का संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। नेक्स्ट, डीजी बॉक्स किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने डीजी बॉक्स को लॉन्च किया है और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से यानी इसको विकसित किया गया है और नीति आयोग इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? इसका आंसर होगा शीत ऋतु। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा आर.एस. विष्ट। आर.एस. विष्ट ने बनावली की खोज की थी और कब की थी? 1973 और 1974 में। नेक्स्ट, कपिल मुनि का संबंध किस जिले से है? इसका आंसर होगा कैथल। कपिल मुनि का संबंध कैथल के किलायत से है और कपिल मुनि यह सांख्य दर्शन के रचयिता थे। नेक्स्ट, प्राण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया था और कब किया था? 7 सितंबर 2021। और भूपेंद्र यादव यह कौन है? यह पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड रेनेसा बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा इथियोपिया। इथियोपिया में ग्रैंड रेनेसा बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुस्तक की रचना अश्व घोष ने की है? इसका आंसर होगा बुद्ध चरित। अश्व घोष ने बुद्ध चरित पुस्तक की रचना की है। अब अगर बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस बुक को लिखा है कालिदास ने। पंचतंत्र इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने और महाभाष्य इसके रचयिता हैं पतंजलि। नेक्स्ट, नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष पंचमी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष पंचमी को नाग पंचमी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, मटिया किला को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा पलवल का किला। पलवल का किला को मटिया किला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ध्रुव भगत संवाद किसने लिखा है? इसका आंसर होगा बंसीलाल। बंसीलाल ने
ध्रुव भगत संवाद लिखा है। नेक्स्ट, सवेज नहर का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1869 में सवेज नहर का निर्माण किया गया था और यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? इसका आंसर होगा मेरठ से। नेक्स्ट, 1917 की क्रांतिकारी योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा अप्रैल थीसिस। 1917 की क्रांतिकारी योजना को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पी तरंग की गति किसमें सबसे ज्यादा होती है? इसका आंसर होगा ठोस में। पी तरंग की गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है और पी तरंग यानी कि भूकंपीय तरंगे यह 3 प्रकार की होती हैं और पी तरंग यह प्राथमिक तरंग है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर होगा 84। अनुच्छेद 84 में राज्यसभा के सदस्य की योग्यता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसका आंसर होगा 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके अलावा मणिपुर और मेघालय को भी राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों के साथ लगती है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट, दौलतपुर का टीला किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले में दौलतपुर का टीला स्थित है। नेक्स्ट, पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 1967। 1967 में पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट, पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर होगा हिसार। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था और कब हुआ था? 28 फरवरी 1930। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।